आपका। आप देख रहे हैं वैदिक जागरण न्यूज और आपके साथ मैं हुई ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने मणिपुर को बंद और आतंकवाद से मुक्त कराया है और उसे विकास के पथ पर लाया। विष्णुपुर जिले के मोइरांग में 300 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1007 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने उग्रवाद को हराते हुए राज्य के 6 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम AFSPA को हटाया है। शाह ने कहा कि मणिपुर में कांग्रेस शासन के दौरान आतंक की स्थिति है। आज सहारनपुर में चिलकाना क्षेत्र के ग्राम पटनी में भाजपाइयों ने कड़ाके की ठंड से बचाने के गरीबों को कंबल वितरित का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि जसवंत सिंह सैनी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे और उन्होंने कहा किन्नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। दान से बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं होता। मनुष्य को अपनी पुण्य कमाई में से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान देने से कभी किसी का धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ोतरी होती है। इसलिए सभी को ऐसे समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सैनी, जिला उपाध्यक्ष अजीत राणा, वरिष्ठ भाजपा नेता साब सिंह कुंडीर, दीपक समेत लोग उपस्थित रहे। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी का जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मां भगवती को 33 व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया गया। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी का जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। गुरुवार की रात मां शाकंभरी देवी का विशाल जागरण किया गया, जिसके बाद शुक्रवार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, यूपी सरकार के मंत्री, साथ ही विधायक मुकेश चौधरी, विधायक राजीव गुंबर ने मां के जयकारों के साथ मंदिर में पहुंचकर इस दौरान मंदिर व्यवस्थापक आदित्य प्रताप राणा की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। आज पौष पूर्णिमा माँ भगवती जगत जननी अपराजिता माँ शाकंभरी देवी का आज प्राकट्य उत्सव हम लोग सब मना रहे हैं। आज के दिन पौष पूर्णिमा के दिन माता प्रकट हुई थी, तो माता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शंकराचार्य आश्रम में माँ को 56 भोग 36 व्यंजन और यहाँ पे सतचंडी यज्ञ और ये सभी का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे श्रद्धालु हमारे सहारनपुर जनपद के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनेता, जनप्रतिनिधि सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और रात को मां का गुणगान हुआ। पूरी रात यहाँ जागरण हुआ और सतचंडी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई आज इस कार्यक्रम में। और जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज भी इस कार्यक्रम में पधारे। जोशीमठ में भूधसाव की समस्या को लेकर चमोली जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुट गया है। बृहस्पतिवार को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव, आपदा प्रबंधन के अधिशासी अधिकारी सहित तकनीकी विशेषज्ञों को पूरी टीम जोशीमठ पहुंच गई। गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधक सचिव ने तहसील जोशीमठ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्थिति की समीक्षा की और विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। कि इस क्षेत्र के लिए हर विभाग में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। जैसे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, और जब कभी इलेक्शन का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें करके नेता लोग चले जाते हैं और यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अन्य विभागों में बड़े अधिकारी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से इस तरह का कि इस क्षेत्र के लिए हर विभाग में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। जैसे अस्पताल में
कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है। और जब कभी भी इलेक्शन का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें करके नेता लोग चले जाते हैं और यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अन्य विभागों में बड़े अधिकारी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से इस तरह का हो कि इस क्षेत्र के लिए हर विभाग में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। जैसे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है। और जब कभी भी इलेक्शन का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें करके नेता लोग चले जाते हैं और यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अन्य विभागों में बड़े अधिकारी नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से इस तरह का हो कि इस क्षेत्र के लिए हर विभाग में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। जैसे अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है। और जब कभी भी इलेक्शन का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें करके नेता लोग चले जाते हैं और यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अन्य विभागों में बड़े अधिकारी नहीं हैं। हल्द्वानी में रेलवे के अतिक्रमण मामले में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की खबर पहुंची तो सुबह से दुआएं कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के 1 सप्ताह के नोटिस पर अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। जैसे ही ये खबर गफूर बस्ती के हजारों लोगों तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह ताला का धन्यवाद दिया। बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। पिछले 10 दिनों से हम काम पर नहीं गए हैं, हमारे घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, हमारी माँ बहनें भाई सब परेशान थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी। इसका हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बात का हमें मलाल बहुत ज़्यादा रहेगा कि नगर निगम ने हमारी पैरवी नहीं की, राज्य सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैदिक जागरण न्यूज़।